अगर फिल्मों को पीने के नाम से बनाया जाए तो उनके नाम ऐसे होते: सोडा अकबर, सबने पिला दी थोड़ी, रम दे बसंती, हम टाइट हो चुके सनम, बियर जारा, बेवड़े जमीन पर, एक था बैग पाइपर, रम मारो रम, मैंने ड्रिंक तुझको दिया, उल्टी कर दी आपने। पप्पू की हुई मास्टर से लड़ाई, मास्टर ने की पप्पू की पिटाई, पप्पू का गर्म हुआ खून गया कब्रिस्तान और मास्टर की फोटो टांग के लिख दिया कमिंग सून। टीचर ने पप्पू से पूछा, देश के सबसे ईमानदार पुलिस वाले कहां पर पाए जाते हैं? पप्पू ने बोला, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल पर। पत्नी ने पति से कहा, जब मैं इस घर में आई थी तब बहुत मच्छर थे, अब नहीं है। ऐसा क्यों? पति ने बोला, हमारी शादी के बाद मच्छरों ने यह कहकर मेरा घर छोड़ दिया कि अब खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। पत्नी ने पति से कहा, तुम्हारी शर्ट में तो एक भी बाल नहीं मिलता है। पति ने बोला, हां तो क्या हुआ? पत्नी ने कहा, मैं पूछती हूं कौन है वो गंजी। इंसान अगर शांत वातावरण में थोड़ी देर भी रहे तो अपना नफा नुकसान तुरंत जान लेता है, इसलिए शादी में बैंड बाजे बुलाए जाते हैं कि कहीं इसको सोचने का मौका ना मिल जाए। पत्नी ने पति से कहा, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। पति ने बोला, वो तो अभी भी है। पत्नी खुश होकर कहा, सच? पति ने बोला, हां, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली सभी महिला खिलाड़ियों के कोच पुरुष हैं। इससे यह साबित होता है कि जो औरतें पुरुषों की बातें सुनती और मानती हैं, उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है और उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैलती है। यह बात अपनी पत्नी को नाश्ता करने के बाद ही बताएं और फिर तुरंत दफ्तर निकल जाएं। पति बाइक लेकर घर से निकल रहा था। पत्नी पति से एक सुई दिया। इसे देखकर पति ने आश्चर्य होकर पूछा, यह क्यों? पत्नी ने कहा, अगर चेकिंग चल रही हो तो सुई से पंचर करके पैदल बगल से निकल लेना। पंचर मात्र 20 रुपए का बनेगा और चालान 30,000 का, इसीलिए। संता ने बंता से पूछा, अरे तू इतना मोटा कैसे हो गया? बंता ने जवाब दिया, हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना। संता आश्चर्य होकर पूछा, तो क्या हुआ? बंता ने बोला, कुछ बचा नहीं सकते, सब खाना पड़ता है। दामाद अपने ससुर से कहा, आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। ससुर ने बोला, बेटा तुमने उसका हाथ मांगा था, दिमाग की कोई बात नहीं हुई थी। मुझे 80-90 लाख की रेंज में एक कार लेनी है, कोई मुझे सजेस्ट करो कि इतने पैसे कहां से लाऊं। एक आदमी ने मुझसे पूछा, सर जूते कहां मिलेंगे? मैंने कहा, हर जगह मिल सकते हैं, बस आप में वो गुण होने चाहिए। भाई ने बहन से कहा, बहन एक गिलास पानी दे दो। बहन ने बोला, खुद ले ले। भाई ने कहा, दे दो ना। बहन बोला, दोबारा बोला तो थप्पड़ पड़ेगा। भाई ने कहा, जब थप्पड़ मारने आओगी तो पानी ले आना। मम्मी पापा डर रहे हैं कि लड़का लव मैरिज ना करे। अब उन्हें कौन बताए कि यहां तो कोई लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं ले रही। अध्यापक ने छात्र से कहा, तुम बड़े मूर्ख हो बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था। छात्र ने बोला, श्रीमान आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा इसीलिए। टीचर ने छात्रों से पूछा, एक बात बताओ, तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते? स्टूडेंट ने कहा, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ 2 वजहों से की जाती है, पहला डर से और दूसरा शौक से। मैं आपको बता दूं कि फालतू के शौक हम रखते नहीं और डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। बहन की विदाई पर छोटा भाई अपने पिता से पूछा, पापा दीदी रो रही है लेकिन जीजू तो नहीं रो रहे। पिता ने बोला, बेटा दीदी गेट तक रोएगी और जीजू तो जिंदगी भर रोएंगे। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, बहुवचन किसे कहते हैं? स्टूडेंट ने बोला, जब बहू अपने ससुराल वालों को खरी खोटी सुनाती है तो उसे बहुवचन कहते हैं। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से डरते हुए कहा, जानू मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, पिछले महीने मेरी सगाई हो गई,
मुझे माफ करना। लड़का ने बोला, अरे पगली, इतनी सी बात, आज मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने बच्चों और उनकी मां से मिलवाता हूं। पति अखबार पढ़ रहा था। पत्नी ने बड़े प्यार से पति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर आप मुझे एक सोने का हार देंगे तो मैं मन्नत मांगूंगी कि अगले 7 जन्मों तक मेरे पति आप ही हों। पति ने बोला, मैं तुम्हें हार के साथ झुमकी और कंगन भी दिलावा दूंगा, लेकिन ऐसी कोई मन्नत ना मांगो, बात सिर्फ इसी जन्म तक सीमित रखो। पप्पू ने एक लड़की को कमल का फूल दिया। लड़की ने पप्पू को एक जोर का थप्पड़ मारा। पप्पू ने बोला, मैं तो बीजेपी का प्रचार कर रहा हूं। पप्पू का बात सुनकर लड़की ने कहा, मैं भी कांग्रेस का प्रचार कर रही हूं। मालिक ने कर्मचारी से बोला, तुम्हें पता है हम झूठ बोलने वाले कर्मचारी के साथ क्या सलूक करते हैं? कर्मचारी ने कहा, हां, आप उन्हें सेल्समैन बना देते हैं। टीचर स्टूडेंट से पूछा, यह बताओ कि दुनिया में कितने देश है? स्टूडेंट ने जवाब दिया, कर दी ना पागलों वाली बात। दुनिया में एक ही देश है और इसका नाम है भारत, बाकी सब तो विदेश है। एक भक्त को भगवान जी से मिला और भगवान से मांगा, भगवान, भारत से अमेरिका तक रोड बनाओ। भगवान ने बोला, मुश्किल है, कुछ और मांगो। भक्त ने कुछ देर सोचा और बोला, बीवी दे दो, बिना अफेयर वाली। भगवान ने कहा, रोड सिंगल बनाऊं या डबल? मेला में बहुत भीड़ थी। रमन ने एक महिला से कहा, माफ कीजिए, मैं कुछ देर आपसे बातें करना चाहता हूं। महिला ने बोला, लेकिन क्यों? मैं तो आपको जानती भी नहीं। रमन ने कहा, दरअसल मेरी पत्नी खो गई है। वह मुझे आपसे बातें करते हुए देखेंगी तो कहीं भी होगी वह गोली की तरह यहां पहुंच जाएगी। एक लड़का ने पड़ोसी से कहा, अंकल, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अंकल ने बोला, तो उसके बाप को कॉफी पिलाने ले जा और शादी की बात कर। लड़का ने बोला, तो फिर अंकल चलिए कॉफी पीते हैं। दीपा ने अपनी मां को फोन किया और बोला, मम्मी, मेरा उनसे झगड़ा हो गया है, मैं 3-4 महीनों के लिए घर आ रही हूं। मां ने बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। तू वहीं रुक, मैं 5-6 महीने के लिए आ रही हूं। एक बार संता पेट्रोल पंप पर स्कूटर लेकर गया और वहां जाकर पेट्रोल भरने वाले से बोला, भाई 5 रुपए का पेट्रोल डाल दो। संता की बात सुनकर पेट्रोल भरने वाले सेल्समैन संता का मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई इतना सारा पेट्रोल डलवा के कहां जाना है? संता ने बोला, जाना तो कहीं नहीं, बस हम जैसे अमीर लोग तो ऐसे ही पैसे उड़ाते हैं। संता ने बंता से बोला, उफ, ये पत्नियां हमें जीने भी नहीं देती। बंता ठंडी आह भरते हुए कहा, हां, और व्रत पर व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। काश कोई हमारे पास भी आता और कहता कि ये लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। एक बार एक रेलगाड़ी में लिखा था, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। एक चोर ने यह पढ़ा तो पंखा उतारा और लिख दिया, मैं इस संपत्ति में से अपना हिस्सा ले जा रहा हूं।